वेलकम टू आवर चैनल पीजी एकेडमी। आज हम 7 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 6 जुलाई। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया है। कब? 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस। कृषि नवाचार और आजीविका को के लिए जागरूकता, महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता और गुणवत्ता शिक्षा और डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है। जुलाई महीने के महत्वपूर्ण दिन: 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया है। 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 4 जुलाई संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का स्वतंत्रता 250वां दिवस मनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा भारतीय राज्य कमर्शियल तौर पर माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर इज असम। असम राज्य यह करने वाला माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला राज्य बन गया है। असम भारत का पहला राज्य बन गया है जहां कमर्शियल तौर पर माचा चाय का उत्पादन किया जा रहा है और यहाँ देश के चाय उद्योग में एक नया मील का पत्थर है। माचा चाय का पहला कमर्शियल उत्पादन तिनसुकिया जिले के छोटा टिंगराई टी स्टेट में हुआ है। भारतीय माचा का पहला बैच गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में बेचा गया जिसकी कीमत 3,000 रुपए प्रति किलोग्राम में रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन असम से रिलेटेड करंट अफेयर। राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा। बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड कहाँ मिला? असम राज्य में। 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी, असम में। बिहू पेपा असम का पारंपरिक फूक वाद्य यंत्र को जीआई टैग मिला। भारत के पहले आधुनिक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुवाहाटी, असम में। गेंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक नोईद असम को शामिल किया गया। असम के बक्सा जिले में गार्सिनिया कुस्मा नामक एक नए वृक्ष प्रजाति की खोज की गई। असम में एक नए पादप प्रजाति हेप्टाप्लूरम असामिकम की खोज की। लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना कहाँ शुरू हुई? असम में। बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका का निर्यात वो भी कहाँ से संबंधित है? असम से। जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली अंतरराष्ट्रीय खेप असम राज्य से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने एक नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है? आंसर इज मध्य प्रदेश सरकार ने यह पुनर्गठन किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश नए वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड का गठन करने वाला देश का क्या बन गया है? पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। मध्य प्रदेश के महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल में देश के सबसे स्वदेशी 120 महान माउंटेड मोटर सिस्टम गरुड़ास्त्र का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश की पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की। मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकांगन टाइगर रिजर्व रखा गया है। छतरिया धान मध्य प्रदेश की पारंपरिक फसल है और इसे जीआई टैग मिला है, हाल ही में मिला है अभी। फिर से फुर्सत योजना नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा शुरू की गई और कहा? मध्य प्रदेश में।
बिम्स्टेक युवा विरासत एवं तत्व विकास गहन कहाँ शुरू किया गया? मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के रजत जयंती समारोह कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य के सी बकथॉर्न को जीआई टैग दिया गया है? आंसर इज हिमाचल प्रदेश को के सी बकथॉर्न को दिया गया है। सी बकथॉर्न हिमाचल प्रदेश के ऊंचे और ठंडे इलाकों विशेषकर लाहौल स्पीति और किन्नौर में प्राकृतिक रूप से उगने वाला एक औषधीय सुपर फ्रूट है। इसे स्थानीय स्तर पर छम्मा भी कहा जाता है। इसमें संतरे से 12 गुना अधिक विटामिन सी और इसके साथ ही दुर्लभ ओमेगा फैटी एसिड से भरपूर यह फल है और यह फल स्वास्थ्य और आजीविका का एक प्रमुख साधन है। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स। डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा कहाँ शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश। कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान, जिसे सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था, हिमाचल प्रदेश के कहाँ स्थित है? सिरमौर जिले की पोटा घाटी में स्थित है। कैपिटल शिमला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर कविंदर गुप्ता। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2026 से 27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है और हिमाचल प्रदेश में लोसार उत्सव मनाया गया। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में ही स्थापित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? सारा तेंदुलकर। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट मीडिया पर देखने से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। भाई 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी चीजें यूज नहीं करेंगे। फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन विश्वविद्यालय और वोलोगंगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस में स्थापित किए हैं। ऑस्ट्रेलिया में मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख डेवलप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जुलाई 2026 में थल सेना अध्यक्ष द्वारा अनावरण किया गया विजय परिवर्तन रोड मैप, विजिलेंस, इनोवेशन, जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, आत्मनिर्भरता और किसके लिए यह किया गया है? योद्धा फर्स्ट के लिए यह अनावरण किया गया है। भारतीय सेना के 31वें संथेला अध्यक्ष कौन है? धीरज सेठ ने जुलाई 2026 में विजय परिवर्तन रोड मैप का अनावरण किया गया है। यह रोड मैप एक प्रौद्योगिक संचालित भविष्य के लिए तैयार, आत्मनिर्भर और बहु डोमेन सक्षम बल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सतत विकास रिपोर्ट 2026 के अनुसार 167 देशों में भारत की रैंक क्या थी? आंसर इज 94वीं। जो भारत की रैंक थी वो कौन सी थी? 94वीं थी। संयुक्त राष्ट्रीय सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट के 11वें संस्करण में 167 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 94वें स्थान पर रहा है। भारत ने 100 में से 68.3 अंक हासिल किए, जो रिपोर्ट इसकी अब तक की उच्चतम रैंकिंग है। भारत 2025 में कौन से स्थान पर था? 99 पे। और 2026 में बेहतर होकर कौन से स्थान पर आ गया है? 94वें स्थान पर आ गया है। 2015 के बाद भारत 18 स्थान ऊपर चढ़ा है, 112वें से 194 तक के, जो इसे एसडीजी प्रदर्शन में सबसे तेजी से सुधार लाने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाता है। अच्छा, एसडीआर 2026 में जो शीर्ष 3 देश
हैं वो कौन कौन से हैं? फिनलैंड है और स्वीडन है और डेनमार्क है। फिनलैंड 87वें, स्वीडन 86वें और डेनमार्क 85वें स्थान पर है। इंडियाज रैंकिंग इन इम्पोर्टेंट इंडेक्स, हेनेली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 75वां और टॉप पर रहने वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत 182 देशों और क्षेत्रों में कौन से स्थान पर रहा है? 91वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भारत चौथे स्थान पर, टॉप पर अमेरिका। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भारत छठे स्थान पर, टॉप पर चाइना। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स भारत 16वां स्थान पर और टॉप पर रहने वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। एशिया पावर इंडेक्स भारत तीसरे स्थान पर और टॉप पर रहने वाला देश है अमेरिका। वैश्विक डिजिटल नोमाड रिपोर्ट में भारत को 38वें स्थान पर और टॉप पर रहने वाला देश है स्पेन। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स टॉप पर है पाकिस्तान और हमारा देश भारत 13वें स्थान पर। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स भारत का 10वां स्थान है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 67वीं है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीजी अकेडमी।